हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का प्यारा सा विषय कल की वीडियो की तरह ही कि हम ज्ञानी अज्ञानी दार्शनिक पठित इनमें उलझ के रह जाते हैं। उस संत को देखिए जो संत हर किसी की मान के और आखिरी में स्वयं की मान के भीतर गया और तर गया। सबका सुना, सब विधियां आजमाई, पर जिस विधि से वो भीतर गया वो तर गया। वही विधि बस आखिरी है। एक दार्शनिक चला जा रहा खेतों से, और खेत में किसान फसल की सुरक्षा के लिए एक लकड़ी के बांस या लकड़ी के हाथ पैर बना के ऊपर हांडी लटका देता है, उसको कपड़े पहना देता है कि पशु पक्षी उसके खेत को ना खाएं। डरी हवा चलेगी वो हिलता है तो पशु पक्षियों को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है। वो दार्शनिक पूछता है उससे कि तू यहां पे दिन रात खड़ा होता है, वर्षा पानी, सूरज उगता है, सूरज खूब तपता है, हर एक परिस्थिति में तू यहां खड़ा रहता है, क्या तुझे ऊब नहीं होती? क्या तू उकताता नहीं है? उस पुतले ने कहा कि मुझे मजा आता है जब लोग मुझसे डरते हैं। मुझे भी पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ लकड़ियां खड़ी करी हुई हैं, हांडी लटकाई हुई है। मुझे भी पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, पर जब हवा चलती है तो लोग डर जाते हैं, पशु पक्षी डर जाते हैं। पशु पक्षी सिंपल होते हैं, उनको नहीं पता कि ये कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो हवा से हिलते हुए मेरे कपड़ों से डर जाते हैं। उस दार्शनिक ने सोचा कि मेरे साथ भी तो यही होता है। दुनिया भर का ज्ञान मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता हूं। मेरे ज्ञान को सुन के लोग गदगद होते हैं। मेरे ज्ञान से उनको पता होता है कि इतना ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं है, पर वो ज्ञान खुद मेरे काम नहीं आया, तुम्हारे क्या काम आएगा। देखा अपने पुतले को, वो कोई तनख्वाह थोड़ी लेता है, वो तो बस बना रखा है किसान ने कि मुझे ना खड़ा होना पड़े, मैंने इसको खड़ा कर दिया। इसी तरह संतत्व को जीने वाला, उसने जाना है सब कुछ भीतर, अपने अनुभव से बोलता है। दार्शनिक व्यक्ति ने कुछ जाना नहीं होता, सब सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया होता है। संत ने तो भीतर जाके जाना होता है। तो संत कौन हुआ? संत हुआ जिसने पुतला बनाया, वो किसान, जिसने खेत में वो डरावा, जिससे लोग डर जाएं, डरावा कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो खड़ा कर दिया। तो संत कौन? किसान। उसी से पूछिए जिससे लगता हो आपको कि हमें कुछ मिल सकता है। दार्शनिक जिन्होंने खुद नहीं जाना, वो आपको कभी नहीं जानवा पाएंगे। तो ओशो से किसी ने पूछा कि आप हमें ये इतना ज्ञान देते हैं, ये किस काम का है? ओशो ने कहा, इस ज्ञान से आप ऊब जाएं। ये ज्ञान किसी का भला नहीं करता, इससे ऊब जाएं तब आप भीतर मौन में चले। जब तक ये ज्ञान आपको उबा नहीं देता, तब तक आप भीतर नहीं जा सकेंगे।
भीतर परम मौन में बहुत कुछ है। भीतर परम मौन में आप वो जानते हैं जो कभी सिर्फ आपका घटा है और किसी का नहीं घटा। तुम उछल कूद कर आए, थोड़ा सा आनंद ले आए, इधर उधर जाके आनंद ले आए। वो आनंद तो एक शराबी भी उपलब्ध कर लेता है। थोड़े से 2-4 पैग मार के, पूरी बोतल पी के वो भी थोड़ा सा आनंद ले लेता है। मैं आनंद की बात कर रहा हूं, जो परम आनंद है, जो निरंतर चल रहा है। ये नहीं आज किया कल रुक गया, परसों किया परले दिन रुक गया। समझिए उस परम ज्ञान को। परम ज्ञान परमात्मा की तरह है। परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा को जिया जाता है। तुमने जानने में अपनी शक्ति लगा दी तो फिर तुम जाने अनजाने दोनों में पेंडुलम में भटक रहे हो। तो उस दार्शनिक ने कहा, मैं भी तो यही कर रहा, मैं भी तो लोगों को डरा रहा। मेरे में और इस पुतले में क्या अंतर है? ओशो को पढ़ के लोग, कोई सेक्स पे अटक गया, कोई ध्यान विधियों पे अटक गया, कोई समाधि पे अटक गया, कोई इनलाइटनमेंट पे अटक गया। ये सब चरण है। जिसने जितना जाना उतना ही बोल दिया। आपका अपना क्या है? हम सभी के उदाहरण दे देते हैं, खुद का उदाहरण दें तो बात बनती है। क्या आपके अंदर ऐसा अनुभव हुआ है कि आप उसे खुली आंखों से भी बयान करें तो वो आपका अपना लगे, लोगों का नहीं? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। उस बोलने से आपने क्या सीखा? उस बोलने से आप मौन में उतरे, उस बोलने से आपने उस परम अनुभव को अनुभव किया, तब बात बनती है। सुनी सुनाई बातों पे मत ठहरिए, अपने आप को जानिए और फिर लोगों पे दया कीजिए कि उनको जनवाने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं। ऐसे तो 99% गुरु हैं जो खुद नहीं जाने और लोगों को जनवाने की कोशिश करते हैं, या जो गए उनके शिष्यों ने अपने गुरु का इतना तकड़ा चरित्र चित्रण कर दिया। अब ना उन शिष्यों का हो रहा है, ना वो जिन्होंने वो ज्ञान बांट दिया उनका हो पा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जरा समझिए इस बात को, डूबिए इस बात में, तब बात बनती है। हरि ओम तत्सत।